गुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का प्रातःकालीन सत्र में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। काफी अंतराल के बाद हम श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर रहे हैं। गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत एक समय भक्तों ने एक मिठाई की दुकान खोली। वेस्टर्न किसी एक पाश्चात्य देश में मिठाई की दुकान खोली गई, गोविंदास रेस्टोरेंट खोला गया और बहुत सारी मिठाइयाँ वहां पर मिलती थी। तो उन्होंने वहां पर बंगाली रसगुल्ला बनाया और शिला प्रभुपाद को खिलाया और कहा कि प्रभुपाद वी हैव मेड अ स्पेशल बंगाली स्वीट। और फिर प्रभुपाद को वो रसगुल्ला भक्तों ने खिलाया। फिर प्रभुपाद ने कहा कि एक्चुअली श्री चैतन्य चरितामृत इज द रियल बंगाली स्वीट। चैतन्य चरितामृत वास्तविक बंगाली स्वीट। इससे हमें ये पता चलता है कि हम वास्तविकता से कितने दूर होंगे शायद, क्योंकि जितनी भी वास्तविक चीजें हैं वो हमें स्वादिष्ट लगती नहीं और सारी अवास्तविक चीजें ही हमें स्वादिष्ट लगती। मन हमेशा उन्हीं के पीछे भागता रहता है। कभी कभी तो ये लगता है कि शायद इस मन पे विश्वास कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमेशा झूठ बोलता है। ये उन्हीं चीजों के सपने दिखाता है जो भ्रमित करने वाले होते हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला की लीलाओं पे हम चर्चा कर रहे थे और अंत लीला में हम श्री रूप गोस्वामी के ऊपर जो उनको चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और इस अध्याय को हमने लगभग श्री रूप गोस्वामी ने किस तरह से एक चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को जानने वाले एक श्लोक को श्री रूप गोस्वामी ने बोल दिया। तो उस श्लोक पर और उनकी प्रार्थना के रूप में तो इसको जो है स्वरूप दामोदर इत्यादि ने अनुमोदित किया। फिर विदग्ध माधव और ललित माधव वाली लीला हुई, जिसमें कि सत्यभामा ने आकर के सपने में
रूप गोस्वामी के कहा कि हमारी वाली लीला और इनकी वाली लीला अलग अलग लिखना। तो ये चर्चा हमने की थी। शिवानंद सेन के कुत्ते की भी चर्चा हुई थी और उससे हमारा ये श्रृंखला आरंभ हुई थी। विदग्ध माधव के उस श्लोक पे भी हमने चर्चा की थी जिसमें राधा रानी ये कहती हैं कि मेरे सारे शरीर के अंग एक गिद्ध और कौवे खा जाएं लेकिन मेरी आंखें नहीं खानी, कि जिसमें माधव भगवान कृष्ण के प्रेम की आस। तो ये विदग्ध माधव ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, संस्कृत में नहीं है। इस श्लोक को संस्कृत में नहीं लिखा, प्राकृत भाषा में लिखा। पूरा तो ग्रंथ वैसे है संस्कृत में, लेकिन ये जो श्लोक है इसको उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा। तो एक एक श्लोक से हम आगे हम चर्चा करेंगे। लगभग 173 33 श्लोकों तक हमने कर लिया था, तो उससे आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बार बार प्रभु जदि तारे आज्ञा दिला, तबे से श्लोक रूप गोसाई कहिला। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा कि तुम अपने नाटक का श्लोक सुनाओ, वो श्लोक सुनाओ जिससे सारे लोगों के सारे दुख और शोक भाग जाते हैं। तो रूप गोस्वामी ये 120वें प्यार में इस श्लोक को सुना रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। तुंडे तांडव नीरतिम तनु वितनुते, तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहा। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं, नो जाने जनिता क्रियद्भिरमते कृष्णेति वर्णद्वयी। मैं नहीं जानता हूं कि कृष्ण शब्द के 2 अक्षरों में कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है, अब ये श्लोक का अर्थ है ना। श्री रूप गोस्वामी ने जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ ये बता है। मैं नहीं जानता हूं कि कृष्ण शब्द के 2 अक्षरों कृष्ण ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है, तब यह मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। तब हमें अनेकानेक मुखों की इच्छा होने लगती है। जब वही नाम कानों के छिद्रों में प्रविष्ट होता है, तब हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है। और जब यह पवित्र नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है, तब यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने तो अच्छा, प्रेमा माता जी पूछ रहे हैं कि कहाँ से हम ये पढ़ रहे हैं। ये माता जी हम श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के पहले अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। अंत्य लीला, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये कहा है अपने इसी चैतन्य चरितामृत में कि क्योंकि बाल लीला का विस्तार श्री चैतन्य भागवत में हो गया है, चैतन्य मंगल में भी लोचन दास ठाकुर ने बाल लीला पर ही फोकस किया है। तो इसलिए मैंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ लिखा, इसमें अंत्य लीला पर ज्यादा फोकस किया।
तो अंत लीला बहुत विस्तार से यहाँ पर बताई गई। तो इसी अंत लीला को हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत की। तो जिसमें श्री रूप गोस्वामी से, तो ये आपके मेरे ख्याल से ये अंत लीला की जो बुक है, 9 बुक्स हैं टोटल श्री चैतन्य चरितामृत की। तो अंतिम की जो बुक्स हैं 3-4 बुक्स, उसमें से जो पहला जो खंड खंड है उसमें होगा ये। आपके पास जो बुक होगी चैतन्य चरितामृत वाली उसमें है ना। तो तुंडे तांडव, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे, जिसमें इस श्लोक में रूप गोस्वामी ये इच्छा करते हैं कि हमें और अगर कान होते और अगर जीवा होती तो हम और अधिक इस नाम का स्वाद ले पाते। तो इस ये जब इस तरह के श्लोक हमारे अ, शास्त्रों में आते हैं तो हमको अ, ये समझ में आता है कि शायद आचार्य इत्यादि कितना तीव्रता से इन चीजों को करते होंगे, क्योंकि जो साधुओं ने बताया वही कार्य हम भी कर रहे हैं, पर हमें वो स्वाद नहीं आ रहा है। शायद हमारा जो अज्ञान है या तमोगुण है वो अधिक है, जिसके कारण ये जो डोज है हमको बढ़ाना पड़ेगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने विशेष रूप से रामानंद राय ने यह श्लोक सुना तो वे दिव्य आनंद से पूरित हो गए और आश्चर्यचकित रह गए। आप में से कोई बता सकता है कि रामानंद राय नित्य लीला में, कृष्ण लीला में कौन है? कोई बता सकता है? रामानंद राय नित्य लीला में या कृष्ण लीला में कौन है? रीना त्रिवेदी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, रामानंद राय ललिता विशाखा सखी हैं प्रभु जी, विशाखा सखी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। धन्यवाद प्रणाम। तो ये गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार ये विशाखा सखी। सबने स्वीकार किया कि यद्यपि उन्होंने भगवान के पवित्र नाम की महिमा विषयक अनेक कथन सुने हैं, किंतु उन्होंने रूप गोस्वामी का मधुर वर्णन कभी नहीं सुना है। रामानंद राय ने पूछा, तुम किस तरह का नाटक लिख रहे हो? हम समझ सकते हैं कि यह निष्कर्ष रूप से सिद्धांतों की खान होगी। तो देखिए यहाँ पर एक एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण हमको देखने को मिल रही है कि रूप गोस्वामी सारे वैष्णवों की कृपा लेकर के ही कर रहे हैं। इसीलिए एक एक वैष्णव हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। सारे वैष्णवों की कृपा लेकर के इस कार्य को कर रहे हैं। ऐसे 30 मार्खा बनने में क्या जाता है, हाँ वैसे तो बन ही सकते हैं ना। और इस संसार में जीतने में कोई रेस, तो जीतने में कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े बन चुके हैं। एक बार सुंदर गोपाल प्रभु ने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, सुंदर गोपाल प्रभु आप जानते हैं दिल्ली में बड़े बहुत बड़े प्रचारक हैं। तो बहुत बड़ा फेस्टिवल किया, 15,000 लोग आए। तो मैं भी उसमें इंचार्ज था, स्टेज और साउंड सिस्टम ये सब। उस फेस्टिवल में मैं देख रहा था, और ये माधवाज रॉक बैंड वगैरह इन सब का मैं इंचार्ज था। तो हमने प्रेजेंट किया महाराज को, गुरु महाराज को, इस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज को। तो महाराज, हम ये फेस्टिवल, हम सुंदर गोपाल ने बताया कि ऐसे फेस्टिवल किया और 15,000 लोग आए थे। और ऐसे बता रहे थे महाराज महाराज को कि भाई बहुत बड़ा फेस्टिवल हमने किया है, और कुछ एंटी एडिक्शन कुछ अवार्ड मिला और ऐसे ऐसे सब कुछ। महाराज तो आए थे उसमें वैसे खुद भी, लेकिन महाराज सारा स्ट्रेंथ वगैरह एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बता दो तो बाद में रिपोर्ट इत्यादि कर रहे थे। तो महाराज बोलते, या वी आल्सो यूज्ड टू डू सच फेस्टिवल्स एवरी मंथ, 30,000 पीपल यूज्ड टू कम।
महाराज ने ऐसे बोला तो ठीक था। सब लोग एकदम मतलब एकदम ये हो गए कि हम 15,000 का करके साल में एक बार, और महाराज लोग क्रॉस मैदान फेस्टिवल करते थे, 30,000 लोग 30,000 लोग आते थे, मतलब महीने महीने। इनफैक्ट शिल प्रभुपाद ने दो माताओं को भेजा राजस्थान में इसी तरह का फेस्टिवल करने के लिए, और वो दो माताओं ने, फॉरेनर थी, उन लोगों ने बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा करना चाहिए, बड़ा करना कोई बहुत मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी चीजों से करने से इस्कॉन का नाम होता है। लेकिन एक क्षेत्र ये भी है कि सभी वैष्णवों की कृपा से करना कोई कार्य, कोई भी कार्य, बहुत सारे वैष्णव की कृपा से करना, इस तरह से नहीं कि अ, हम निकले और अपनी तलवारें सुलेमानी लेकर के निकल गए और फतेह करके आएंगे। और ये इसमें कोई वीरता की बात नहीं है। सब भक्तों को साथ में ले करके, सबके साथ सबकी कृपा लेते हुए, कुछ गलती हो गई तो क्षमा मांगते हुए, कोई नाराज नहीं हो जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं कि इतने बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं किसी को नाराज नहीं करेंगे, तो फिर भी कोई महाराज है, कोई है, तो सबको कृपा लेकर के, सबके आग्रह से, सबकी कृपा से जब कोई कार्य करते हैं, उसकी जो सुंदरता है वो अलग ही होती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति ये समझता है कि नहीं नहीं, दिस इज, ऑल्दो ही मे बी डूइंग सम एंडीवर, बट ही, आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। तो रूप गोस्वामी को देखिए, सारे वैष्णव लोग अपने बच्चे के जैसे सब लोग कृपा कर रहे हैं इनके ऊपर। तो हमारे अमोघ लीला प्रभु हुए, और मैंने देखा है कि बड़े अच्छे से एक दिन अमोघ लीला प्रभु दीक्षा समारोह चल रहा था। तो कितने विनम्र है ये मैं बता रहा हूँ। दीक्षा समारोह चल रहा था तो एक किसी ने उनको नया जैकेट दिया था, वो लंबा वाला जैकेट नहीं होता वो जो ठंड में पहनने के लिए ये माताएं पहनते हैं कभी कभी, जो हमारे शिमला वाले जो माताएं हैं, वो शिमला के लिए तो ठीक है वो। तो उन्होंने ब्राउन कलर का किसी ने दिया था उनको, अमोघ लीला प्रभु को। तो बड़ा पहन करके बड़े स्मार्ट लग रहे थे भाई, ब्रह्मचारी है तो थोड़ा सा, तो भाई थोड़ा एक वो तो रहता ही है, ग्लो तो है ही है। तो बड़े स्मार्ट से लग रहे थे। तो अपना आए वो पहन करके, और जहाँ श्रीधाम प्रभु और जनार्दन महाराज सब लोग बैठे हुए थे, नीचे सब ब्रह्मचारी लोग बैठे हुए थे, दीक्षा हो रही थी। उधर वो चेयर पे जाके बैठ गए। तो प्रभु जी खुद ही एक्सप्रेस कर रहे थे तो मैं बता रहा हूँ। तो वो जाके उधर बैठ गए, वहां जाके बैठ गए। फिर उन्होंने देखा कि सारे वरिष्ठ ब्रह्मचारी भी हैं, सब लोग नीचे बैठे, मैं ये स्पेशल सीट पे बैठ गया। शुरू शायद मन में कभी आ जाता है, हल्का सा आ जाता है कि मैं इतना, माई आश्रय चैनल चल रहा है, सब लोग मेरा वीडियो देख करके इतना प्रभावित हो रहे हैं, मैं शुद्ध भक्त तो हो ही गया होऊंगा। अगर इतने लोग ये कह रहे हैं कि प्रभु जी की कृपा से मेरा काम हो रहा है, तो मैं शुद्ध भक्त नहीं हो गया होऊंगा। भक्ति विनोद ठाकुर इसको कहते हैं, আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইল, আমানি না হইল আমি। जब सब लोग कहने लगते हैं तो हमको विश्वास हो जाता है कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, लेकिन हमारा ही दिल जानता है कि हम शुद्ध भक्त हैं या नहीं शुद्ध भक्त। बाद में तो सारा कैलकुलेशन कृष्ण के साथ होगा। यहाँ दुनिया दुनिया वालों को तो हम बहुत धोखा दे सकते हैं, क्योंकि ये बद्ध जीव है ना। मान लो किसी का हमसे स्वार्थ है, मान लो कुलशेखर गौर प्रभु को, मैंने बोला कि मैं कुलशेखर गौर प्रभु को, अगर कभी, तो कुलशेखर गौर प्रभु तो शुद्ध भक्त है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कुलशेखर गौर प्रभु को कि 50,000 रुपए मैं आपको दूंगा, अब अगर मैं बम भी बनाऊंगा तो कुलशेखर गौर प्रभु सोचेंगे अरे अपना 50,000 रुपए फायदा हो रहा है। हाँ थोड़ा बहुत बारूद इकट्ठा किया था उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है, बम का कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो सारा नजरअंदाज कर देते।
तो हम तो बद्ध जीव है, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ तो बस टाटा, बस निकल लो, अब हो गया, अब काम हो गया है, अब जाए। तो यहां हम देख रहे हैं कि सारे लोगों के कहने से, इससे ज्यादा नहीं, पर जो हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव है, उनके उनका जो जो हमारे प्रति कृपा है, वो लेते हुए, सबकी कृपा लेते हुए कोई कार्य करना, ये बड़ा महत्व, इस तरह से कार्य करना, ये हमको सीखना चाहिए। बाकी जो बड़े बड़े युद्ध जीतना जो है वो तो सब लोग कर लेंगे, आप चिंता मत करिए, वो करने वाले लोग हैं इस संसार में। बड़ा काम तो, ये सबसे बड़ा काम क्या है, अपना परिष्कार करना। तो हमारे हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी कहते हैं, द ग्रेटेस्ट contribution which you can do to the world is to be a living example of the people you want to see walking on earth. आप चाहते हैं ना कि बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो जिस तरह के लोगों को आप चाहते हैं कि इस दुनिया में होने चाहिए, उसका एक जीवंत उदाहरण आप स्वयं बनने का प्रयास कीजिए। नहीं बन पाएंगे, लेकिन ट्राई करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये टॉपिक आया कि रूप गोस्वामी ने सारे वैष्णवों की कृपा से कोई कार्य कर रहे हैं। हो सकता है आपकी नहीं बनती हो किसी से, हो सकता है नहीं, इतना जलवित नहीं करते, तब भी सारे वैष्णवों की कृपा से जब कोई कार्य हम करते हैं तो उसका सौंदर्य अलग होता है उसमें, क्योंकि मर्सी इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग, और ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट्स, मर्सी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग एंड ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट्स मर्सी। तो सबसे सुंदर क्या हुआ, इस संसार में सबसे बड़ी सुंदरता विनम्रता है, और सबसे सुंदर चेहरा क्या है, ये जो मीठा बोल पाता है, ये जीवा जो है ना, यही हमारा चेहरा होता है। हम सोचते हैं कि हमारा चेहरा, ये जो ऊपर का थोबड़ा है, ये थोबड़ा चेहरा नहीं, ये जो जीवा है ना, यही हमारा चेहरा होता है। तो हम जिस प्रकार से बोलते हैं, व्यक्ति हमको उस तरह से एक्सेप्ट कर लेता है। मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो कि हृदय से चाहे कितने भी आ, गड़बड़ हो, लेकिन उनके शब्द इतने मीठे हैं। एक प्रभु जी थे, वो मंदिर में शुरू शुरू में नए नए थे जब, तो उनकी फैमिली में सब बड़े मोटे मोटे थे। तो वो मंदिर में केवल एक ही चीज के लिए आते थे, प्रसाद लेना और प्रसाद पैक करना। उन्होंने बाद में बताया कि प्रभु जी, शुरू शुरू में तो मेरा यही लक्ष्य होता था। और एक और फ्री ट्रिप मिलती थी गाजियाबाद से दिल्ली जाने की, जब रथ यात्रा इत्यादि होती थी, तो उनको लगता था कि दिल्ली जाने का खर्चा बचाना है इस बस में जाकर के, तो वो गाजियाबाद से दिल्ली जाते थे, पर रथ यात्रा में नहीं जाते थे। अपना काम दिल्ली का करके सारा आते थे, जो भी सामान वगैरह लोड होना था ना, वो बस में रखवा देते थे। वो फ्री में बस जाती आती थी। बाद में, अभी तो वो बहुत मैच्योर हो गए, शायद अब दीक्षा भी होने वाली होगी। इट्स बीइंग लाइक 10 years, 2008-9 की बात। तो स्टार्टिंग में हमारी क्लासों में आते थे, बाद में कॉन्ग्रेगेशन में आ गए। तो अ, तो उनका, तो ये जो, लेकिन उनका उनका लक्ष्य तो ये होता था कि प्रसादम पैक करना है, पूरी फैमिली और कॉलोनी वालों को बांटते थे, क्या मालूम क्या करते थे। अर्जुन श्याम प्रभु हमारे एक दिन पकड़ लेते, अरे प्रसाद अभी शुरू हुआ है प्रभु जी, आप पैक कर रहे हैं। नहीं आता, उन्होंने थोड़ा बहुत नोकझोंक भी हुई वहां पर, लेकिन वो इतने विनम्र थे, भाषा उनकी ना इतना बढ़िया बोलते थे, उनको सब कुछ अलाउ था। मतलब ये जीवा जो है हमारे फेस है, मैं ये बता रहा हूं। तो यहाँ पे हम ये चर्चा कर रहे थे कि रूप गोस्वामी जो है सबसे कृपा लेकर के, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय इत्यादि सबसे कृपा लेकर के
कोई कार्य को कर रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर ने श्री रूप गोस्वामी की ओर से उत्तर दिया। उसने भगवान कृष्ण की लीलाओं पर नाटक लिखना चाहा था। उसने एक ही पुस्तक में वृंदावन लीलाओं और द्वारका एवं मथुरा की लीलाओं का वर्णन करने की योजना बनाई थी। उसने इस तरह से प्रारंभ किया, किंतु अब श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार वह इसे दो भागों में विभाजित करके दो नाटक लिख रहा है। एक मथुरा तथा द्वारका की लीलाओं से संबंधित और दूसरा वृंदावन लीलाओं से संबंधित। ये नाटक विदग्ध माधव और ललित माधव कहलाते हैं। इन दोनों में भगवत प्रेम रस का अद्भुत वर्णन हुआ है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस संबंध में, तो हम ये, अच्छा माता जी ये पूछ रहे थे आप, है ना, ये हम श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के पहले अध्याय के 126वें प्यार से 123वें प्यार से आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। अगर आपके पास है चैतन्य चरितामृत तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस संबंध में हमें सूचित करते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी ने शकाब्द 1454 में विदग्ध माधव नामक नाटक की रचना समाप्त की और ललित माधव को शकाब्द 1459 में समाप्त किया। रामानंद राय तथा श्रील रूप गोस्वामी की यह वार्ता 1437 शताब्द में जगन्नाथपुरी में हुई। रामानंद राय ने कहा, कृपया तुम विदग्ध माधव की का नांदी श्लोक सुनाओ जिससे मैं सुन सकूं और परीक्षा कर सकूं। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश होने पर रूप गोस्वामी ने श्लोक सुनाया। सुधानां चांद्रिणामपि मधुरिमोन्माददमनी दधानां राधादिप्रणय धनसारै सुरभिताम् समन्तात् संतापोद्गम विषय संसार सरणी प्रणितां ते तृष्णां हरतु हरि लीला शिखरिणी। श्री कृष्ण की लीलाएं भौतिक जगत में व्याप्त कष्टों को कम करें और अनावश्यक इच्छाओं को समाप्त करें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं शिखरिणी के समान हैं, जो दही तथा मिश्री का मिश्रण है। वे, ये श्रीखंड जो होता है वो दही से बनता है। वे चंद्रमा पर उत्पन्न अमृत के गर्भ को भी नीचा दिखाने वाली हैं, क्योंकि वे श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों के सघन प्रेम व्यवहार की मधुर सुगंधि को व्याप्त करने वाली हैं। रामानंद राय ने कहा, अब कृपया अपना आराध्य श्री विग्रह की महिमा का वर्णन सुनाओ। किंतु रूप गोस्वामी संकोच कर रहे थे क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु उपस्थित थे। तो रूप गोस्वामी इसलिए संकोच कर रहे थे क्योंकि वो उनके आराध्य कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु ही उनके आराध्य। प्रभु कहे कह के ने कर संकोच लाजे, ग्रंथेर फल सुनाई वैष्णव समाजे। किंतु महाप्रभु ने यह कहते हुए रूप गोस्वामी को प्रोत्साहित किया कि तुम संकोच क्यों कर रहे हो, तुम इसे सुनाओ जिससे भक्तगण तुम्हारे ग्रंथ के शुभ फल को सुन सके। जब रूप गोस्वामी ने उनका श्लोक सुनाया तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि इसमें उनकी निजी महिमा का वर्णन था। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि यह अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है। तो कौन सा श्लोक था ये? अनर्पित चिरंचिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्वरतु वह शचीनंदन।
परम भगवान जो कि श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में सुविख्यात हैं, आपके हृदय के अंतरतम प्रदेश में स्थित हो। पिघले सोने के द्युति से दैदीप्यमान वे अपनी अहेतु की कृपा से कलयुग में वह प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं जो अन्य अवतारों ने कभी नहीं दिया। वे भक्ति का सर्वाधिक उच्च रस अर्थात माधुर्य प्रेम रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु माधुर्य भक्ति प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। यह श्लोक विदग्ध माधव आदि लीला में भी दृष्टिगत होता है। विदग्ध माधव ने अपनी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मंतव्य देते हैं, महाप्रभु सुर बिना हरि लीला रसास्वादन उत्पत्तेरिति भावः। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा बिना व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। अतः श्री रूप गोस्वामी ने कहा, यो युष्माकम हृदय रूप गुह्या सचिनंदनो हरिसी स्फुरितः। श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात सिंह के समान है और कामना रूपी हाथी का वध करते हैं, प्रत्येक के हृदय में स्फुरित हों, क्योंकि उनकी कृपा पूर्ण आशीर्वाद से व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझ सकता है। तो आप में से कोई और ये बता सकता है कोई और ऐसी लीला जिसमें कि एक भक्त सभी भक्तों से कृपा लेकर के कोई कार्य कर रहा है? शास्त्रों में से कोई ऐसी लीला, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा किरदार जिसमें कि सभी भक्तों से कृपा लेकर के कोई कार्य कोई एक वैष्णव कर रहा है। यहाँ पे रूप गोस्वामी तो कर रहे हैं, और कहीं आपने देखा है कि सब वैष्णवों की कृपा लेकर के ही कोई कार्य शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं? ऐसी कोई लीला आपके मन में? बस। और कोई भक्त, कोई ऐसी लीला जिसमें कि कोई एक भक्त सबकी कृपा लेकर के कुछ कार्य कर रहे हैं? रीना त्रिवेदी माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी अगर गलत हो प्रभु जी। कृष्णाज कविराज गोस्वामी जब उनको चरितामृत लिखना था तो उन्होंने सबसे कृपा याचना करके फिर उन्होंने। और दूसरा प्रभु जी, प्रभुपाद की लीलामृत में भी सत्स्वरूप, सॉरी नाम ठीक से याद नहीं, उन्होंने भी सबसे कृपा लेके फिर शिला प्रभुपाद की लीलामृत लिखी है। सॉरी प्रभु जी, मुझे उनका नाम ठीक से तत्कृपा ऐसा कुछ याद आ रहा है। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना लीलामृत। यस, कुलशेखर गौर प्रभु, आपका भी कोई पॉइंट तो नहीं? यही इन्हीं में से कोई एक था। जी मुझे हरे कृष्ण वचन प्रणाम। मुझे एक और याद आ रहा हाँ है मुझे। चैतन्य महाप्रभु भी जब वृंदावन जा रहे थे तो सबकी कृपा लेके भक्तों से उनकी इजाजत लेके तब जा रहे थे। मुझे ऐसा कुछ। हाँ, चैतन्य महाप्रभु भी सबकी कृपा ले करके ये कार्य करते हैं। वृंदावन जाते हैं, सबकी कृपा ले करके कोई कार्य करें। ठीक। ठीक। तो हम थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी, थैंक यू। उपस्थित समस्त भक्तों ने इस श्लोक की इतनी अधिक प्रशंसा की कि उन्होंने उनके दिव्य उच्चारण के लिए रूप गोस्वामी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। रामानंद राय ने पूछा, तुमने पात्रों के समूह का परिचय किस तरह कराया? रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, सारे पात्र प्रवर्तक शीर्षक के अंतर्गत उपयुक्त समय पर एकत्र होते हैं। तो ये नाटक में इस तरह से होता है। आपने अगर मैंने कुछ दिन थिएटर किया है, एक गूंज थिएटर करके, हम उसमें मैंने कुछ दिन एक्टिंग की थी, ड्रामा। मतलब ये थिएटर में जैसे कि मूवीज में होता है कि उसमें एक मूवी भी थी जिसमें मतलब हमें रोल मतलब वो किया गया था, लेकिन बाद में हम उसमें से निकाल दिए गए, तो हम नहीं थे उसमें।
तो इस एक्टिंग में, हाँ, जैसे मूवीज में तो रीटेक होता है, लेकिन थिएटर में रीटेक नहीं होता। तो एक ही सीरीज में ये नाटक जो है चलता जाता है। तो अगर किसी को अपने पात्र के बारे में बताना होता है, तो उस पात्र को बीच में कहीं पर इंट्रोडक्शन उसका होना होता है। तो ये रूप गोस्वामी ने इसको प्रवर्तक शीर्षक के अंतर्गत सारे पात्र एकत्र होते हैं और वहां पर जो है ये अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं। तात्पर्य, नाटकों में सारे अभिनेता पात्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं, ये जो श्री रूप गोस्वामी हैं, इनको सारी भाषाएं मालूम थी। पारसी भाषा से लेकर के संस्कृत भाषा, बहुत सारी भाषाओं के ग्रंथ इन्होंने पढ़े हुए थे। और साथ में श्री रूप गोस्वामी ने जो नाट्य शास्त्र और नृत्य शास्त्र है, इनको भी इन्होंने पढ़ा हुआ था। नाट्य शास्त्र और नृत्य शास्त्र, इनफैक्ट शिल प्रभुपाद, एक बार किसी ने, शिल प्रभुपाद जब लेक्चर देते थे तो किस तरह से अपने हाथ हिलाते थे या फिर बातें करते थे, अपना सर हिलाते थे, वो सब देख करके शिल प्रभुपाद के किसी एक नृत्य शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति ने कहा था कि ये जिस तरह से मुद्रा बनाते हैं, ये कोई दिव्य व्यक्ति ही इस तरह से मुद्राएं बना सकता है। और ये नृत्य शास्त्र के उपयुक्त मुद्राएं शिल प्रभुपाद बनाते थे। तो जिससे हमें शिल प्रभुपाद की दिव्यता के बारे में भी पता चलता है। तो ये रूप गोस्वामी ने ये सारे ग्रंथ पढ़े हैं, नाट्य शास्त्र इत्यादि के ग्रंथ जो है सब कुछ इसके प्रकांड विद्वान थे ये। विश्वनाथ कविराज ने साहित्य दर्पण में यही लिखा है। और आमुख का अर्थ श्री रूप गोस्वामी ने नाटक चंद्रिका में दिया है। सूत्रोधारो नटी ब्रूते स्वकार्यम प्रति युक्तितः प्रस्तुताक्षेपी चित्रोक्ता यत्तदाम मुखभीरितम। जब श्री रामानंद राय ने नाटक में पात्रों के समूह का परिचय कराने की योजना के विषय में पूछा, रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया कि सब सर्वप्रथम समय के अनुसार पात्र मंच पर प्रवेश करते हैं, तब इस प्रवेश को शास्त्रीय रूप से प्रवर्तक कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखें निम्नलिखित श्लोक। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर कहते हैं कि प्रस्तावना, जिसे शास्त्रीय दृष्टि से आमुख कहते हैं, साहित्य दर्पण के अनुसार 5 प्रकार की हो सकती है। तो ये सब बहुत थोड़ा हाई लेवल का है। आप जो लोग ग्रंथ इत्यादि लिखते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री रूप गोस्वामी ने इसको भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 5 लिखा है। क्या है? प्रस्तावनाएं 5 प्रकार की होती हैं। उद्यात्यक, कथोद्यात, प्रायोगातिशय, प्रवर्तक तथा अवलगित। ये 5 प्रकार की प्रस्तावनाएं आमुख कहलाती हैं। श्री रामानंद राय ने पूछा कि इन 5 प्रस्तावनाओं में किसका प्रयोग हुआ है? श्री रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया कि उन्होंने प्रवर्तक प्रस्तावना का प्रयोग किया है। जब उपयुक्त समय आने पर पात्रों का प्रवेश होता है तो यह प्रवेश प्रवर्तक कहलाता है। श्लोक रूप गोस्वामी के नाटक चंद्रिका का। वसंत ऋतु आ चुकी थी तथा उस ऋतु के पूर्ण चंद्रमा ने सभी प्रकार से पूर्ण भगवान को रात में सुंदरी राधा रानी से मिलने के नवीन आकर्षण से प्रेरित किया, जिससे उनकी लीलाओं का सौंदर्य बढ़ सके। तो ये एक और श्लोक रूप गोस्वामी कोट करते हैं। क्या? सोयम वसंत समयः समीयाय यस्मिन् पूर्णं तमीश्वरमुपोढ नवानुरागं गूढग्रहारुचिरया सह राधयासौ रंगाय संगमयिता निशिपूर्णमासी। वसंत ऋतु आ चुकी थी तथा उस ऋतु के पूर्ण चंद्रमा ने सभी प्रकार से पूर्ण भगवान को रात में सुंदरी राधा रानी से मिलने के नवीन
आकर्षण से प्रेरित किया, जिससे उनकी लीलाओं का सौंदर्य बढ़ सके। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस श्लोक विदग्ध माधव की दो प्रकार से व्याख्या की, एक भगवान कृष्ण के लिए और दूसरी श्रीमती राधा रानी के लिए। जब कृष्ण के पक्ष में व्याख्या की जाती है तब रात से अमावस्या का अर्थ लिया जाता है, और जब श्रीमती राधा रानी के पक्ष में ली जाती है तो पौर्णमासी के रूप में किया जाता है। रामानंद राय ने कहा, कृपया तुम मुझे प्ररोचना भाग सुनाओ जिसे मैं सुन सकूं तथा परीक्षा कर सकूं। रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं सोचता हूं कि चैतन्य महाप्रभु की प्ररोचना सुनने की इच्छा है। काल तथा स्थान, नायक तथा दर्शक की प्रशंसा करके दर्शक को अधिकाधिक सुनने के लिए उन्मुख करने की विधि प्ररोचना कहलाती है। जो सब लोग कहते हैं ना, वाह वाह वाह, अच्छा नहीं, ये अलग है ना। प्ररोचना का मतलब आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुन रहे हैं, इस तरह से बोलना, इसको प्ररोचना कहते हैं। नाटक चंद्रिका में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। संस्कृत में प्रस्तुत की जाने वाले किसी भी साहित्य को प्रामाणिक संदर्भ ग्रंथों में उल्लेखित नियमों का पालन करना चाहिए। रामानंद राय द्वारा पूछे गए शास्त्रीय प्रश्न और रूप गोस्वामी उत्तर सूचित करते हैं कि दोनों ही नाटक लिखने की विधियों से भली भांति अवगत थे तथा उनमें दक्ष थे। इस समय उपस्थित भक्तगण निरंतर भगवान के विषय में सोचते रहते हैं, अतएव वे बहुत उच्च हैं। विदग्ध माधव नाम का ये ग्रंथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का काव्यात्मक अलंकारों के विभूषण के साथ चित्रण करता है। वृंदावन के भीतरी भूभाग गोपियों के साथ कृष्ण के नृत्य के लिए उपयुक्त मंच प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हम जैसे लोग जिन्होंने भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास किया है, उनके पुण्य कर्म अब परिपक्व हो चुके हैं। तो इस श्लोक को सुनने मात्र विदग्ध माधव के प्रथम अंक का ये 8वां श्लोक है। तो इस ग्रंथ को रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि को सुना रहे हैं। हे विद्वान भक्तों, मैं स्वभाव से अज्ञानी, तो ये रूप गोस्वामी अपने लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभिव्यक्ता मत्तः प्रकृति लघु रूपाद विबुधा विद्धात्री सिद्धार्थान हरि गुण मयि वह कृतिरियम् पुल्लिंदे ने नाप्याग्नि किमु समिधमुन मध्य जनितो हिरण्यश्रेणीनां पहरति नादः कलुषताम्। हे विद्वान भक्तों, मैं स्वभाव से अज्ञान तथा दीन हूं, फिर भी यद्यपि मुझसे यह विदग्ध माधव निकला है, तो भी यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन से भरा पड़ा है। इसलिए क्या ऐसे ग्रंथ जीवन के उच्चतम लक्ष्य प्राप्ति को पूरा नहीं कर सकेगा? यद्यपि इसके काठ को निम्न श्रेणी का व्यक्ति भी जला सकता है, तो भी यह अग्नि सोने को शुद्ध कर सकती है। इसी तरह यद्यपि मैं स्वभाव से अत्यंत नीच हूं, फिर भी यह ग्रंथ स्वर्ण जैसे भक्तों के हृदयों के भीतर की धूल को स्वच्छ करने में सहायता कर सकेगा। यह श्लोक भी श्री विदग्ध माधव का ही पहले अध्याय का श्लोक है। रामानंद राय ने कृष्ण तथा गोपियों के मध्य प्रेम व्यापार के कारणों के विषय में तथा पूर्व राग, प्रेम विकार, प्रेम चेष्टा, कृष्ण के लिए गोपियों के प्रेम के जागृत होने को प्रकट करने वाले पात्रों के आदान प्रदान के विषय में पूछा। श्री रूप गोस्वामी ने क्रमशः रामानंद राय द्वारा पूछी गई हर बात बता दी। उनकी व्याख्या सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए। श्री रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि विप्रलंब प्रकरण 26 में काम लिखन की विवेचना की है। स लेखः काम लेखः स्यात्, यह स्वप्रेम प्रकाशकः युवत्या योनि योना च युवत्यां संप्रहीयते। युवक तथा युवती के मध्य पत्रों का आदान प्रदान, जिसका संबंध उनकी पारस्परिक अनुरक्ति को जागृत करने से होता है, काम लेख कहलाता है।
कृष्ण के प्रति पहले के अनुराग, पूर्व राग का अनुभव करते हुए राधा रानी ने चूंकि मैं सोचा, चूंकि मैंने कृष्ण नाम व्यक्ति का नाम सुन रखा है, इसलिए मेरी सद्बुद्धि नष्ट हो चुकी। फिर एक दूसरा व्यक्ति भी है जो अपनी वंशी इस तरह से बजाता है। ये हमने पहले भी चर्चा किया था कि किस तरह से राधा रानी एक दिन ललिता को कहती हैं कि, ऑफ कोर्स ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये प्रतिदिन के चर्चा से काफी अलग है, और इसलिए इसमें जो है थोड़ा उच्च भाव श्री रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो राधा रानी यहाँ पर ये कह रही है कि मुझे 3 लड़कों से एक साथ प्रेम हो गया है। तो कौन है वो 3 लड़के? एक तो जिसका कृष्ण नाम सुना है मैंने, दूसरा व्यक्ति है जो वंशी बजाता है, उससे मेरे हृदय में प्रेम हो गया है। एक और भी व्यक्ति है, उसका चित्र देखकर, उसका चेहरा देखकर, चित्र देखकर, उसका चेहरा देखकर मैं सोचती हूँ कि मुझे धिक्कार है, क्योंकि मैं एक साथ 3 व्यक्तियों पर आसक्त हूं। इसके लिए मेरे लिए मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तो ये वेदक माधव का 2 अध्याय का 9वां श्लोक है। हे प्रिय सखी, श्रीमती राधा रानी के हृदय की इन वेदनाओं को ठीक कर पाना अत्यंत कठिन है। यदि इसका कोई उपचार भी किया जाए तो अपयश ही हाथ लगेगा। यह श्लोक श्रीमती राधा रानी के द्वारा कहा गया है और ये विधक्त माधव में वर्णन आ रहा है। हे अति सुंदर, तुम्हारे चित्र की कलात्मक सुंदरता ने मेरे मन के भीतर छाप छोड़ दी है। क्योंकि अब तुम मेरे मन के भीतर बसे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारी छाप के कारण उद्विग्न होकर जहां कहीं भी भागना चाहती हूँ। हे मित्र, मैं पाती हूँ कि तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। इसका अर्थ यह है कि किंतु भाषा भिन्न है। यह श्लोक मधुमंगल ने श्री कृष्ण से कहा था जब उसने श्रीमती राधा रानी का पत्र उन्हें पढ़कर सुनाया था। अपने समक्ष मोर पंख को देखकर वह बाला एकाएक कांपने लगती है। तो जब कभी यह गुंजा की माला देखती हैं तो अश्रुपात करती हैं और उच्च स्वर से क्रंदन करती हैं। मैं नहीं जानती हूं कि इस बेचारी बाला के हृदय में किस तरह का नवीन भाव प्रवेश कर गया है। इसने इसे नर्तक की नाचने की प्रवृत्ति से ओतप्रोत कर दिया है, जिससे रंगमंच पर अद्भुत अद्वितीय नृत्य उत्पन्न होता रहता है। ये भी विदग्ध माधव ग्रंथ का ये श्लोक। भगवान इसीलिए किसी भी भक्त को इन सब ग्रंथों को बिना परमिशन के नहीं पढ़ना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद ने देखा कि कोई एक भक्त है जो कि इन सब ग्रंथों को, बड़े बड़े ग्रंथों को लेकर के जा रहे थे। लोई बाजार से या कहीं से उन्होंने खरीद लिया होगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भाई, आर यू रीडिंग दिस? तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, आई वांट टू रीड सम हायर लिटरेचर्स। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद ने कहा कि बट यू शुड फर्स्ट फिनिश माय बुक्स। पहले मेरी पुस्तकों को आपको पढ़ लेना चाहिए, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। ऐसा श्रील प्रभुपाद ने कहा। तो यह श्लोक विदग्ध माधव भगवान कृष्ण की मातामही की सखी मुखरा ने बात बात में मधुमंगल की मातामही पौर्णमासी से कहा था। मातामही मतलब ग्रैंड मदर। तो पौर्णमासी से मुखरा देवी ने ये श्लोक बोला था। ठीक है, तो ये अभी और भी है। लगभग हमने 25 प्यारों पे आज चर्चा पढ़ी, आज पढ़ी, और 146वें प्यार से आगे की चर्चा हम अगले दिन, अगले संडे को अगर होगा तो हम अगले संडे को इसको करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे पास लगभग 10 मिनट है। आज की जो चर्चा थी ये थोड़ी सी क्लिष्ट चर्चा हुई, क्योंकि विदग्ध माधव के
श्लोक यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको भी लग रहा होगा कि ये जो प्रभु जी बता रहे हैं पता नहीं क्या बता रहे हैं प्रभु जी, वो सामान्य वाली चर्चा नहीं है ये। थोड़ा इसमें विदग्ध माधव के श्लोक आ रहे हैं जिसका इन्होंने राधा रानी के भावों का वर्णन यहाँ पर किया है। लेकिन एक चीज हमको जरूर आज के इस चर्चा में से सीखने को मिलती है कि एक भक्त को सबकी कृपा लेकर के कोई कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो या फिर किसी के मन में कोई शंका है तो वो कह सकते हो। एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स कुछ आपको कहना है तो आप कह सकते। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी आज के लेक्चर से तो नहीं है प्रभु जी, लेकिन एक वरिष्ठ भक्त ने लेक्चर दिया था शायद परसों, तो प्रभु जी उन्होंने ये बताया था कि जो विशेष भक्त हैं जैसे ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, तो ऐसे भक्तों को वो अपना स्वरूप दे देते हैं। तो जी प्रभु जी, तो वो अपना स्वरूप दे देते हैं, लेकिन फिर भी अलग उनकी पहचान रहती है ठाकुर जी की। तो एक तो उन्होंने बताया कि सुदर्शन चक्र से उन्हें पहचाना जा सकता है, और दूसरा प्रभु जी क्या बताया था मेरी समझ में नहीं आया प्रभु जी, और वो उनका वीडियो जो ऑडियो ऑन नहीं हो रहा था हमसे, तो फिर प्रभु जी पूछ नहीं पाया। अगर आप बता सके बता दीजिए प्रभु जी। तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, तो उसमें से एक सारूप्य मुक्ति होती है जिसमें अपना रूप, तो भगवान के लोक में ही रहेंगे, एक चीज नहीं रहेगी, सेवा नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं रहेगी वहां पर आपको भगवान का रूप मिल जाएगा। जैसे चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में 4 हाथ रहेंगे, और तो अपना रूप भगवान दे देते हैं, का मतलब सारूप्य मुक्ति दे देते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भी चाहते हैं सारूप्य मुक्ति, चाहे जो भी मुक्ति हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि सेवा, अगर हमें कुछ सेवा नहीं है, हम हैं बस। अब जैसे मान लो कोई मंदिर में रह रहा है, उसको कुछ सेवा नहीं, बस रह रहा है, तो फिर उसको ठीक नहीं रहेगा, तो वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, वो कुछ और करने का सोचेगा, फिर सोचेगा चलो क्या करें, कोई काम ही नहीं है। तो इसी तरह से भक्त जो है इस तरह से नहीं रह सकता बिना सेवा। तो सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सारष्टि, सायुज्य दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। ऐसा श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय या ऐसे श्लोक है, 5वें अध्याय ऐसा कोई श्लोक है जिसमें कि ये 5 मुक्ति दीयमानम न गृह्णन्ति, भक्त लोग इसको लेते नहीं। एकत्वम अपि युता ऐसे करके श्लोक आता है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको वो श्लोक बोल भी सकता हूँ। एकत्वम ऐसे करके एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि सारूप्य सारष्टि एकत्वम अपि युता दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। तो ये अच्छा 7वें स्कंद का नहीं है, ये तीसरे अध्याय, तीसरे स्कंद का 29वां है। क्या कह रहे हैं? सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। The pure devotee does not accept any kind of liberation। कोई भी तरह की मुक्ति, सालोक्य मतलब भगवान के लोक में रहना, सारष्टि भगवान के जैसा ही वैभव होना, सामीप्य भगवान के पास होना, सारूप्य भगवान के जैसा रूप होना, एकत्व मतलब भगवान के शरीर में रहना, सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य या सायुज्य, ये कोई भी मुक्ति दीयमानम न गृह्णन्ति, अगर दे भी भगवान तो लेता है। बस पहले पूछता है कि सेवा तो रहेगी ना, कि बस आपके लोक में बस रहेंगे, हम वैकुंठ में रहेंगे। तो ये जो है वो ये उसी के बारे में वो वर्णन कर रहे होंगे। कहाँ सुना था माता जी, कौन से भक्त थे? दंडवत प्रणाम प्रभु जी, नाम नहीं याद आ रहा अभी। प्रभु जी लिया था उन्होंने लेक्चर, एक तो नित्यानंद प्रभु जी के आविर्भाव दिवस पे भी दिया था, उन्हीं का लगा था लेक्चर, दूसरी बार भी दिया था प्रभु जी।
वीडियो राधा लगा राम था प्रभु। उनका। नहीं, अब राम प्रभु जी नहीं थे शायद प्रभु जी। उनका संडे को जो चलो लेक्चर रहता उसी का, हाँ वो लगा था लेक्चर प्रभु जी, लेक्चर। चलो ठीक है। ठीक, और कोई प्रश्न किसी का भी? और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी सॉरी, मैं दोबारा पूछना चाहती हूँ कि राधा रानी कह रही हैं कि मैं 3 उनसे प्यार हो गया है, तो ये दोबारा बोले प्रभु जी, मैं थोड़ा सुनने का मन कर रहा है दोबारा। ये राधा रानी ललिता देवी से ये कह रही हैं कि सच में दिमाग मेरा खराब हो गया। क्यों दिमाग खराब हो गया बताओ? मतलब पहले के समय में ऐसा होता था कि एक व्यक्ति से प्रेम होता था, फिर उसी से विवाह हो जाता था। मतलब और अगर किसी का मन किसी और को अगर पसंद करता है तो मतलब फिक्स एक ही है बस। और राम जी जैसे कहते, पहले क्षत्रियों में ऐसा होता था जिसके ऊपर मन आता था तो इसका मतलब यही जो है विवाह इन्हीं से ही होना है विवाह, और किसी के ऊपर मन नहीं आता था। पहले ऐसा होता था, इतना उत्कृष्ट। अब ये नहीं होता है। लेकिन राधा रानी ये कह रही हैं कि मेरा जो है मन 3 लोगों से आसक्त हो गया है, तो इसलिए मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो कौन है वो? एक तो जो बांसुरी बजा रहे हैं, एक दूसरा कौन है वो जो अम, एक तो जो बांसुरी बजा रहा है, और एक जिसका चित्र देखा था मैंने, और एक जिसका नाम सुना था मैंने। तो ये 3 से मैं आसक्त हो गई, जिसके बारे में सुना, जिसका चित्र देखा, और जिसको जो है जिसकी बांसुरी सुनी। लेकिन ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं, ये बाद में उनको पता चलता है। तो इसीलिए राधा रानी इस तरह से अपने को बोल रही है कि मुझे मर जाना चाहिए, है ना ब्रजेश लता माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो अब ठीक है, अब समझ में आई। आपने कहा उनको बाद में समझ में, एक सोच रही कि राधा और कृष्ण एक चीज है, तो उनके ये समझ में क्यों नहीं आई। अब मतलब कृष्ण एक है, मतलब 3 रूप में दिखे, ये समझ रही वो मैं। सही है। तो राधा रानी भगवान के आनंद के लिए ये सब करते हैं। वैसे तो सब पता ही है, बात सही है, लेकिन भगवान को आनंद देने के लिए इस तरह से राधा रानी करती है। ठीक, तो हरे कृष्णा। जैसे कि है ना, ये अब जैसे मान लो कि मान सम्मान की भावना है, कोई नाराज होता है तो अच्छा लगता है ना कि उसको मना रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, फिर वो जब मान जाता है बहुत अच्छा लगता है। ये एक मतलब एक भाव है। ऐसे तो भगवान आत्मा राम है, लेकिन ये एक परस्पर इस तरह से भगवान आनंद लेते हैं। तो ये मान कर लेना इत्यादि, ये लीला के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए राधा रानी करती है। प्रभु ठीक जी है आ गया। ब्रजेश लता। धन्यवाद प्रभु जी, अब आया, समझ में आया। वो लीला हो रही है, लीला को समझा रहे हैं हमको, हमारे लिए। लीला हो रही है सर। हाँ, ये समझ में आया है कि लीला हो रही है, लीला में सिखा रहे हैं। हाँ, लीला भगवान बस लीला कर रहे हैं, ये आनंद लेने के लिए लीला कर रहे हैं। जैसे शिव जी, जब आपने रामचरितमानस पूरा याद है आपको, आपको तो पता ही है। जब शिव जी राम जी को देखते हैं कि भाई राम जी खोज रहे हैं अपनी पत्नी को, तो पार्वती कहती है, सती कहती है कि अरे तुम्हारा भगवान कैसा है। बाद में जब सती जाती हैं वहां पर तो भगवान राम ये कहते हैं कि माता, तो सती देखती है कि राम जी उनके साथ बैठे हुए हैं और सीता मैया के साथ हैं, और सब कुछ ठीक चल रहा है। और फिर राम जी ये बोलते हैं उनसे कि माता, वो शंकर जी कहाँ चले गए, उनको कहाँ छोड़ दिया आपने? तो इससे पता चलता है कि लीला भगवान कर रहे हैं, भगवान भगवान सबसे बड़े नटवर है। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक। धन्यवाद, प्रणाम। किसी और का कोई प्रश्न? काजल गुप्ता माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ अब आ रही है, बताइए। प्रभु जी, अभी माता जी जो इस लेक्चर के विषय में आपसे बात कर रहे थे,
वो हिज हॉलीनेस भक्ति रसामृता स्वामी महाराज जी का है प्रभु जी। अच्छा, भक्ति सामित स्वामी महाराज जी ये लेक्चर, हाँ ठीक। थैंक यू सो मच। तो उनका थैंक यू लेक्चर, तो उनका वीडियो लेक्चर चलाया गया होगा। जी 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 प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई एनी अदर क्वेश्चन, किसी और का कोई प्रश्न या फिर कुछ टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।